नमस्कार दर्शकों। कुछ दिन पहले हमने आपको गिरावड़ के जो सत्संग भवन है उसके लाइव दर्शन हमने आपको दिखाए थे। गिरावड़ में जितने सत्संग भवन उनके भी हमने आपको दर्शन करवाए थे। उसी कड़ी को जो आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले चलते हैं गोहाना के आश्रम में। मेरे सहयोगी राज जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपको गोहाना के इस आश्रम के बारे में जानकारी देंगे और यहाँ की जो महाराज से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल सृजन न्यूज चैनल पर, जहाँ पर हम अपने परम पूज्य चंद्रभान जी के जो आश्रम के लाइव शॉट हम आपको दिखाते रहेंगे। सैजल न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गोहाना के परम पूज्य श्री चंद्रभान महाराज जी के आश्रम में, और ये आश्रम बहुत ज़्यादा इसमें श्रद्धालु आते हैं। उनकी एक अच्छी आस्था बनी हुई है और परम पूज्य संत श्री चंद्रभान महाराज जी के कर कमलों से उनके परिवार में अच्छी हंसी खुशी आई, उनके सब दुख संकट कटे हैं, ऐसा श्रद्धालुओं ने बताया है, ऐसा भक्तों ने बताया है। और आइए इस आश्रम के हम दर्शन कर लेते हैं। इस आश्रम में की क्या खास बात है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जिस किसी भक्त के भी संकट कट जाते हैं तो वो यहाँ आकर सेवाएं देते हैं और अपना धर्म में लीन रहते हैं। यहाँ इस सत्संग भवन में अभी हम अंदर चलेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि सत्संग भवन में घंटों सत्संग चलता है और श्रद्धालु अपना घंटों बैठे रहते हैं और परम पूज्य संत चंद्रभान जी महाराज का नाम लेते हैं। और देखिए ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से वो सत्संग भवन के लिए प्रवेश करते हैं और घंटों यहाँ पूर्णमासी के दिन तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं, मतलब बैठने तक की जगह नहीं होती। एक्चुअली इससे पहले एक छोटा सा सत्संग भवन होता था रेलवे कॉलोनी में, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये जो सत्संग भवन है इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़े क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो जाती थी, तो भक्तजन ज़्यादा होने की तादाद से यहाँ इस भवन का निर्माण किया गया। तो आइए हम भी दर्शन कर लेते हैं परम पूज्य संत श्री चंद्रभान महाराज जी के। नमस्कार।
पूजनीय गुरु जी प्यारी साथ संगत कमी क्या है उसको ओम नमो परमात्मा तू ही सकल जगत आधार, तेरी हम सब मिल के प्रभु करते हैं विनती बारंबार। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, एक पत्ता तक हिलता नहीं न खिले चमन में फूल। अलख अखंड रूप हो सच्चित आनंद कंद, बल बुद्धि और ज्ञान दे तो है मेरी मति मन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी याद रामा, आधी से भी याद तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। संतों की निंदा करे पर नारी में तेरा माँ, पर नारी में वो
नर ऐसे जाएंगे जो रण रे का खेत, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय हो। महाराज जी के संपर्क में हम आए, पहले सबसे पहले तो एक लाजवंती है बहन यहाँ गुहाना की, वो संभाल का ब्याही हुई है, वो सत्संग में जा करती महाराज जी के यहाँ। उसने हमारे को बताया, बोला चाचा जी वहाँ सत्संग बहुत बढ़िया होता है, एक दिन आप भी चलो। तो हमारे घर से चली गई जी वहाँ, वो फिर बराबर जाती रही। उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक दिन ज़रूर चलो, और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि वो भी सत्संग में आ जाए मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने, अगर बेबे तू लगी रहो और सब कुछ हो जाएगा आप पे। तो जब गुरुजी की कृपा हुई, एक दिन मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई, तो मैं भी उनके साथ सत्संग में चला गया। तो भाई साहब सत्संग में जब मैं ऊपर गया तो ऊपर कमरे में महाराज जी बैठे थे, भक्तजन बैठे थे, सत्संग चल रहा था। तो गुरुजी ने दूर से ही, मैं उनके साथ था, तो उन्होंने ध्यान कर लिया, पहचान लिया मेरे को अपने आप ही। उन्होंने मेरे को बुलाया, सबसे आगे बैठाया, उन्होंने बोले बाबू जी यहाँ आ जाओ। अपने चरणों में आगे बिठा लिया, कुर्सी के आगे, मैं भी वहीं बैठ गया। सत्संग चलता रहा। सत्संग मेरे को भाई साहब इतना मीठा लग गया, इतना मीठा लग गया कि मेरे यहाँ गट गया बिल्कुल। वहाँ की जो आवाज़ बहनों की, भाइयों की, सत्संग की, जिस तरह 100 बहन भाई बैठे हैं तो एक आवाज़ निकले जैसे एक बोल रहा है। सत्संग मेरे को इतना बढ़िया लगा जैसे गुरुजी का प्रसाद खाते हैं भाई, बहुत स्वाद टेस्टेड। तो फिर गुरुजी ने मेरे को बोल दिया, बोला भाई किताब दो बाबूजी को, बोलो जी। अब मैं क्या बोलूँ, मैं वैसे ही माइक के आगे कभी आज तक बोला नहीं था जी, और ना मैंने कोई भजन पढ़ा था। मैं खड़ा तो हो गया जी उनके कहने से, सारा शरीर मेरा काम बनने गया, पसीना मेरा आ गया। पुस्तक मेरा हाथ में दे दी गुरुजी ने, दिवा दी। उन्होंने बोले बोलो जी। मैंने भाई साहब ये पुस्तक खोल गया, उनकी कृपा से, अपार कृपा बताऊँ गुरुजी ये जिसके ऊपर होती है वो ऐसे बरसते हैं। गुरुदेव दया दातार, ये पहला भजन खोल गया, मैंने बोल दिया। उससे पहले सच्चाई है, मैंने कभी पुस्तक देखी भी नहीं थी, तो वो मैंने पूरा बोल दिया। दया कृपा उनका हाथ, वो सही तरीके से जैसे बोलते हैं सुर में लय में, वैसे बोल दिया। गुरुजी ने मेरे को बड़ा आशीर्वाद दिया, पीठ थपथपाई बैठा। उस दिन के बाद मैं तो, बड़ा भाई था, आड़त की दुकान थी, वो चाहे नाराज हो चाहे राजी हो, हर शनिवार को हम गिरावट जाने लगे। गुरुजी की कृपा थी, तो भाई सत्संग हमारा मन में गट गया। फिर हमारे घर से प्रार्थना करी, गुरुजी आ गए। उन्होंने बोला गुरुजी आपकी दया हो जाए तो हमारा ऐसा सत्संग गुहाने भी हो जाए। वो नहीं बोले फिर वही बात, नहीं बोले बेबे तू लगी रहो सब कुछ होगा। उन्होंने आगे मेरे को बताया, बोला तो गुरुजी ने यूँ कहा, मगर ये तो बात बन गई, फिर गुहाने जरूर दर्शन देंगे, दियो कर दे, साल में 2 में 4 में 5 में 6 में ज़रूर आऊँगे वहाँ। तो भाई साहब अब वो आशीर्वाद आपके सामने है। अब उसके बाद महाराज जी संभाल कर चले गए, हम बराबर संभाल कर जाते रहे। संभाल का भी मैंने अखंड कीर्तन में 1 महीना पूरा गुहाना से जाकर मोटरसाइकिल पे शाम को जाना, सुबह आना, वहाँ 2 घंटे ड्यूटी थी, पूरा महीना पुगाया। दया कृपा सब उनकी है। तो वो उसके बाद संभालका से फिर हम रिक्वेस्ट करते रहे, माँ गुरुजी कृपा करो हमारे ऊपर भी। फिर उन्होंने यहाँ कृपा कर दी हमारे ऊपर, ये प्लाट दिवा दिया, नींव रख दी, फिर यहाँ सत्संग चालू हो गया। फिर महाराज जी कृपा हुई, गुहाना आ गए भाई आश्रम में, यहाँ रहे। उसके बाद काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी वहाँ। हमने रिक्वेस्ट करी गुरुजी से, महाराज जी तो भीड़ ज़्यादा होने लगी, ऊपर भी बैठे नीचे ही बैठे, सत्संग ऊपर हो रहा, आदमी नीचे ही बैठे, ऊपर भी बैठे, पेड़िया में ही बैठे, तो भीड़ ज़्यादा होने लगी, भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो फिर मैं कहा जी कितने और दूसरा आश्रम देखो। ने बोले भाई भीड़ तो अच्छी हुआ करे, हर बार तुम कित बनाओगे, कितने नज़दीक जगह मिले नहीं, मैं देखो जी आपकी कृपा होगी। तो बस ऐसे ही चलता रहा, सत्संग होता रहा, भक्तजन आते जाते रहे भाई, बहुत लोगों की आस्था श्रद्धा काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद फिर टाइम आया जब गुरुजी ने एक दफ़ा हरिद्वार भी गए थे, बीच में हम भी साथ गए थे सब। फिर जो है उन्होंने टाइम आया जब गुरुजी का चोला छोड़ दिया, पुराने आश्रम में चोला छोड़ा था रात को 10 बजे। उसके बाद संख्या और बढ़ गई ज़्यादा, महाराज जी का चोला छोड़ने के बाद भक्तों की आस्था श्रद्धा काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद भाई जब उनकी कृपा हुई, दया हुई, तो ये इतना बड़ा महल, इतना बड़ा हॉल, बताओ कौन बना? हमारी आपकी क्या ताकत है? ये तो उनकी कृपा से ही बना है, आपके सामने जो कुछ। अब यहाँ पूर्णमासी को और हर शनिवार को यहाँ बड़ा सत्संग यही होता है बड़े आश्रम में। बाकी सुबह शाम दर्शन मत्था टेकना है लोग मंदिर की तरह वहाँ पुराने आश्रम में, इसमें भी आए हैं, वहाँ भी आए हैं। तो ये आपके सामने है,
ये भक्तजन यहाँ अब ये कत्त की पूर्णवासी थी ना, महाराज जी का जन्मदिन था, तो अब 235-36 सवामणी यहाँ लगे हैं सब भक्तजनों की। तो लोगों की आस्था का कोई ठिकाना नहीं, इतनी बड़ी हुई है लोगों की श्रद्धा आस्था पूरी है। महाराज की कोई सी बात जो आपने याद आई हो, जिन्होंने उसने आपने मजाक में जिन्होंने हाँ याद आई जी मेरी, सुनो। जब मैं संभाल वहाँ गिरौड़ गया था ना, मेरे को याद आ गई। एक गांव से एक भाई जिम्मेदार आए थे 8-10, उसको बेल बांध के लाए थे एक आदमी को। उसको कोई तकलीफ ज़्यादा हो रही थी, वो जिस तरह लत्ते पाड़े था, छेड़े था, किसी को उछल दे था, उसमें ताकत ऊपरी बढ़ रही थी। तो वो आगे ऊपर मैं मौके पर था जब वहाँ, तो महाराज जी ने कहा भाई वो गेट पर आगे वो डरे। महाराज जी ने यूँ हाथ कर दिया, मैं बोले भाई आदमी आगे बेल बांध दिया करे, खोल दो। बोले जी यो सारा न फट फेर देगा रे, सब ने मार देगा यो। बोले कुछ नहीं होगा, तुम खोलो। मैंने कहा अरे तुम विश्वास करो, जब तुम आए हो जो महाराज जी के उनकी मानो, मारन दे जिसने मारे यो, कोई दिक्कत नहीं। मखा वहाँ बेल खोल दी भाई साहब उनने, वो डरे अगे उथला होगा किसी नाट है। और महाराज जी ने जो कह दिया आराम से जाके बैठ गया। वो महाराज जी का आगे बुला लिया, आराम से जाके बैठ गया। उससे पूछा फिर जो ऊपरा था उसका इलाज, वो बिल्कुल 12 बनने का हो गया सही। 5 शनिवार आना पड़ता है बीमार को यहाँ, ऊपरे पर आ गया रोग कटे है, अपने आप ही बोल जाए वहाँ जोत का अखंड जोत का महाराज जी की शक्ति से जो कुछ हो सब ठीक हो जावे। वैसे जिस भाई की जो तमन्ना आस्था हो, जो अपने मन में धार का आवे, सबकी महाराज जी सुने, बाकी नहीं रखते किसी की भी। कितने साल से जुड़ रहे हैं आप महाराज? हम तो जी देख लो गिरौड़ से संभाल के गए थे, फिर यहाँ आए मेरे ख्याल में तो ना 40 साल हो गए, 40 साल हो गए जी, 40 साल के लगभग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई साहब के लग रहा है महाराज जी ने मौज कर रखी हमारी, तो हर लिहाज से मौज कर रखी है। और हम तो जो है ना इन तबड़ को और किसी ने मानते भी नहीं, पूरा परिवार हमारा मान्य है, सब भाई बहन जितने सत्संगी अभी सब पूरा, कोई कमी नहीं है। महाराज जी जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा आस्था लेकर आता है उसकी गुरुजी पूरी सुनाई करें, और पूरा जो भी विचार अपने मन में लेके आता है सच्ची श्रद्धा आस्था से, उसका महाराज जी जो है ना पूरी सुनाई करें, पूरी से भी 1% ज़्यादा करें। सबका हाल होता है यहाँ। राम रतन जी, कहाँ से हो? गोहाना से जी। गोहाना से। हाँ जी। तो महाराज जी के संपर्क में कद आप आए? क्या उनकी बात जी थी जो आपने प्रभावित कर गई और आप आज तक जुड़ रहे हो? 95 से जी। हाँ, तो क्या बात उनकी आपने खास लगी? उनके सत्संग से क्या देखे आपने? बस जो ना कह दिया वो पार हो गया जी हमारा। जो भी हमने विचार किया ऐसा हो जाए, वो हमारा पार हो गया। जो भी हमने डिमांड की। कितने साल से जुड़ रहे हो? 95 से जी। 95 से। कैसा लग रहा है इतना बड़े आश्रम में आके? हाँ जी, ये तो जी बहुत अच्छी बात है। बहुत ये तो बनाया हमने 2001 को बनाया, 2006 में 2006 बनाया जी भाई। मेरा नाम आज़ाद सिंह है जी, मैं गांव हसनगढ़ का रहने वाला हूँ, गोहाना के नज़दीक है बिल्कुल। महाराज जी के संपर्क में आया, मेरी घरवाली को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, मैंने दुनिया के धक्के खा कर सीख लिया था। और मैं यो कहा करता कि जब मर जाए तो मैं अपने बड़का रोटी पका कर खुआ सकूँ, मतलब ऐसी हालत में इसको मैं लेकर आया करता। लेकिन गुरु जी की कृपा से बहुत ही जल्दी मतलब ठीक हो गई थी। किसने बताया आपसे गुरु जी को लेके जाओ? एक डॉक्टर था हमारे साथ में, गाँव में आया करता, और वो खंदराई बैठा करता, गांव में आया करता। उसने बताया कि तू आश्रम में लेके जा वहाँ, उसका कहने से मैं लेकर आया था। वो चाल भी नहीं सकती थी, उसको गाड़ी में लुटा के ले आए 2 बतों, फिर साइकिल पर आने लगी थी वो। बल्कि एक बार तो उसका है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पहले प्रधान एक बार सूरजा हुआ करता जी, सूरजमान, वो बोला तू क्यों फंड करी यार? महाराज जी ने उसको बुला के कहा, बोला फंड करी है लाडो, इसमें इतनी तकलीफ रही। तो उसके आशीर्वाद से जी बुला के जो 5-7 शनिवार 10 शनिवार हो लिए, उसको जो अपने नेम टाइम से बता के ना फिर उसको बुलाया। ये लाडो तेरा तो बाणा भी और डाल का है, क्यों मारे लहंगा का पहना हुआ हीरा में जी, साड़ी सूड़ी का सब ये नहीं सोचा करते। गुहाना जब हम आश्रम में आया करते, अब ये नगर की गुआरणी है, लेकिन हमारा यादव वंश में मतलब लहंगा का पहना हुआ था हिरवाड़ी साइड से। तो जब आशीर्वाद दिया था बिल्कुल ठीक हो गया। हमने जब से तमन्ना लगी थी, फिर मेरे लड़के का लड़की का हो गया जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई जिसका कोई भी हिसाब नहीं था। आड़े दुनिया मैंने नु कहने लगे बोले जाता क्यों नहीं सिखाने बालक हो रहे थे। मैं बोला मरेंगे तो गुरु जी की शरण में मर जाएंगे, जीवेंगे जी। मेरे बालक दोनों के दोनों टनाटन के बहुत ही जल्दी गुरु जी ने, और हमारी तो जब से आत्मा ऐसी भर गई थी, तय दिल से हमने गुरु जी का अपना कितना भी काम हो करा कुछ हो, हमारा वो काम होया पाया है। मैं एक बार
गुरु जी काम खातर मैं राज उड़ा चले गए जी कुंगड़ बहनी आश्रम का फैसला खातर। कौन का रोला था आपस में, कोई उड़ा चले गए, नहर का पानी का उसरा, मेरे बच्चे चले गए, मना आया। अरे एक भाई चले गया, नहर पे जाना था दूर, बोले बाबा तड़के तो हमने बोले किला सवा किला भरा करते, बोले 1.5 भर गया बाबा पापा हमने नहीं बेरा मारे गेला तो हमारा दादा है ना लठ लिया मारे गेला गेला रहा घबराओ ना तुम कि मैं दो पानी। हम तो उस दिन से जो है ना तय दिल से अपनी सच्ची नीयत से कथी सब कुछ त्याग का गुरु जी के ऊपर पूरा भरोसा से भरोसा है जी। महाराज ने एक और सुई मान भी काम अटक दो, जब भी गुरु जी ने प्रार्थना करी है ना जब अपार हो गया। एक बार का चमत्कार बताऊं जी, हमने गाड़ी पर ली घनी ठाडी पुड़िया की बात रहेगी, बड़ा बुग्गी थी और वह बुग्गी हड़ा कन मतलब नू हो गया बाल खेला दूर एक बार पलट गई, हकीकत में पलट गई। मेरा गेला घर बार तो उसने गुरु जी प्रार्थना इतना आँख खुली नहीं, इतना बाल बुग्गी नू की नू खड़ी पाई हमने, मतलब इस तो बड़ा और चमत्कार क्या होगा जी बताओ। ये कति आख्या देखती कति कोई भी ऐसा नहीं होगा, जितना भी जो जिसा भी सोचा है ना वो तड़के ही बना पा हमारा काम ना कोई और नहीं। हाँ जी हाँ कति कोई ऐसी वो नहीं थी जी, बड़े दुखा था जब जाकर जुड़े थे जी। अरे गुरु जी की दया तो वल्ले वल्ले हो रही है जो कोई चाहे कितना ही कहा जो समाज में खूब भाईचारा में इज्जत भी है, सब चीजें मौज है परमात्मा की दया। कति आए शनिवार पनवासी मतलब तय दिल से उस दिन के बाद में चाहे ससुरे गेहूँ आगे रास कर रखी, हमने ट्रैक्टर तक काट गए खेत में सड़क के ऊपर सोमन क्यों छोड़ के आ गया। मेरा बाबू बोले अरे कोठा ले जाएगा, मगर आप बैठा रुखाड़ा जिस दौर जा रहे हैं वो अपन करेगा रुखाओ, कदे चिंता नहीं मानी जिस बात की। मेरा नाम देवेंद्र पंडित जी है, मैं नए आश्रम में पुजारी हूँ और गुरु जी की मैं बड़ी आस्था से श्रद्धा से भक्ति करता हूँ, इनकी ही शरण में रहता हूँ और सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि महाराज जी से बहुत ज़्यादा जुड़े। यहाँ पे कोई भी मनोकामना है भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सभी पूर्ण होती हैं और मैं भी गुरु महाराज को नमन करता हूँ कि गुरु महाराज सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें और श्रद्धा विश्वास से जो भी अपने 5 शनिवार गुरु जी की हाजिरी लगाएंगे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मैं 2012 में यहाँ आया हूँ, नए आश्रम की जब स्थापना हुई है जब से मैं यहाँ पर मेन पुजारी हूँ और पुजारी के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। देखो महाराज जी के अनेक चमत्कार मैंने यहाँ पे देखे हैं कि जैसे कोई भी असंभव बात है गुरु जी की कृपा से सब संभव होती है और यहाँ पे जो श्रद्धा विश्वास से जो कोई भी लेके आता है अपनी मनोकामना वो पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, गांव मिर्जापुर खेड़ी है, यहाँ गुआना की कॉलोनी रहते हैं जी गांधीनगर में। मेरी 1974 में शादी हुई थी जी, मेरे मोलसरे हैं गिरावड़े, मेरी घरवाली छोटी 1000 थी, वो अनपढ़ है गुठा टेके, बहुत जन पूछे किताब का कोई सा वजन जबान नहीं सुन लो उससे। मैं शादी हुई जब वहाँ इकट्ठे गए थे तो 2007 से यहाँ आश्रम में पुजारी हूँ। महाराज जी कोई भी जाओ जी उसी का काम पूरा हो जाओ परा है और कोई भी ब्याह शादी का कोई नौकरी का कुछ भी काम हो जो बोलो पूरा हो जाए, जो इसका प्रसाद बोल रहा है। मैं गंगाना से हूँ मास्टर दया सिंह। 1991 में मैं महाराज जी के साथ जुड़ा था। वो आध्यात्मिक ज्ञाता थे, उनके बराबर कोई भी ऐसा महात्मा नहीं हुआ। वो त्यागी तपस्वी और राम नाम का जाप करवाते थे। बड़ी सात्विक उनकी वृत्ति थी, बड़ा सादा बाणा था और सीधे मालिक से मिलाते थे। और उनकी तो क्या महिमा गा सकते हैं हम, बड़ी अद्भुत महिमा थी उनकी। जो भी कह दिया रोग दोष तो उनके दर्शन करने से ही पार हो जाया करते। ऐसा संत जो है ना बहुत मुश्किल मिलता है। बड़े बाल ब्रह्मचारी, सात्विक वृत्ति और समाज को जोड़ने वाले, जगाने वाले, ऐसा कोई महात्मा आज तक मेरी नज़र में नहीं आया। मेरा नाम रेखा है, मैं भिवानी से आई हूँ। मेरा बेटा 3 साल से बीमार था और हमने बहुत डॉक्टरों के दिखा लिया था, लेकिन यहाँ मेरी मौसी रहती है, उनने मेरे को यहाँ का बताया पता महाराज जी का, और फिर हम यहाँ आए तो अब मेरा बेटा ठीक है।
वैसे मैं आ रही हूँ 4 महीने से, अब 3 महीने मेरे बेटे को ऑपरेशन को हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ के किस तरह की शांति का अनुभव होता है? यहाँ के तो बस ये समझ लो मैं सारी दुनिया ही भूल जाती हूँ, बस ये हो जाता है कि बस वहाँ भाग ले बस। तो आप हर शनिवार आते हो? हाँ जी, हर शनिवार आते हो? नहीं हर शनिवार भिवानी से हूँ ना मैं, तो कोशिश करती हूँ महीने में एक बार जरूर आऊँ मैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत शांति मिलती है, मन की बहुत शांति। सुशीला नाम है भाई, गुरुजिया ने मैं तो खुद खींची थी इनकी शक्ति ने, और मौज कर दी जिस दिन तीन की शरण में छत्र छाया माए। हाँ क्या एक घाटा नहीं छोड़ा, और कोई मारा कमाई नहीं थी, इनका हाथ सिर पर आया, क्या एक घाटा नहीं रहा, कोई भी कमी। एक ओबरी थी जब इसका पापा गुजरा, और मैंने तो बेरा नहीं, गुरुजिया ने भाई कितना काम चलाया, मेरा तो ठाठ कर दिए, कोई कमी नहीं। और यहाँ सबके दुख दूर होते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। सत्संग होता है शनिवार पनवासी को, बहुत से लोग जुड़ते हैं, नए नए रोज लोग बदे हैं, घटते नहीं। महाराज जी में सारी ये बात खास लगी भाई, मैंने तो मेरी तो सारे तो दुख दूर कर दिए हैं। और जिस दिन ते महाराज जी शरण में आए, क्या है कि कमी नहीं रही हमारे तो घर में। आए शनिवार आए पनवासी, रूम भी रोज आते हैं हम तो। कैसा लगा? मैंने तो ऐसा आ गया भाई, स्वर्ग लोग तो भी बढ़िया लग गया। आश्रम में आया और कि सब कुछ मिल गया, मैंने तो माता पिता और गुरु जी सब कुछ ये है। मेरा नाम जी अजमेर सिंह है, गांव जागसी है मेरा। और महाराज जी से जैसे जुड़े, कुछ तो गुरु महाराज की कृपा होगी, इनकी मेहर है। ये ऐसे दीनदयाल हैं कि ये जब जो भी आत्मा है उसको खींचना चाहें वो अपने आप ही खींच लेते हैं। और मैं यहाँ शहर में गवाना आ रहा था, और गवाना वो गली के अंदर से गुजर रहा था, वहाँ से मैंने दीवार के ऊपर लिखा देखा महाराज जी कि हरे राम हरे कृष्णा। तो मैंने वहाँ खड़ा होकर दर्शन करे, पहले तो अपना शीश झुकाया और मैं आश्रम के अंदर गया, तो वहाँ महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो महाराज जी के दर्शन पाए मैंने। और जी उसके बाद में लगभग 27-28 साल हो गए मैंने जो गुरु महाराज के साथ जुड़े हैं। और जी ऐसे सादी भक्ति, ऐसे सादे महाराज जी और नहीं मिलेंगे। ऐसा सादा सत्संग है इनका, सादी ही भक्ति करिए महाराज जी ने, किसी चीज़ का कोई भी लावालेस नहीं है। और शनिवार को सत्संग होता है, पनवासी को सत्संग होता है गुरु महाराज का, लगभग 4 घंटे का सत्संग है। आराम से प्रेमी भाई बहन भाई आते हैं और सत्संग का लाभ उठा के अपना टाइम से घर चले जाते हैं। यहाँ जी मैंने तो जी देखो, जो महाराज जी का जो भजन कीर्तन है, जो महाराज जी की जो ये गीता है, जो किताब है, इसके अंदर जो भी शब्द वाणी लिखी हुई है, एक एक शब्द वाणी के अंदर वो बात, वो शब्द वाणी है महाराज जी की, जो अनजान से भी अनजान जो प्रेमी भाई है वो उसको समझ सकता है। हाँ जी, उसको समझ सकता है बिल्कुल आसानी से। और जी ऐसा सत्संग और भी बहुत काफ़ी हैं, सभी गुरुजनों को मैं हाथ जोड़ के शीश नवाऊँ, लेकिन ऐसा सत्संग जो गुरु महाराज का, जो इनकी कृपा मेहर है, इनकी दया हुई है, ऐसा मैंने और कहीं नहीं देखा कि टाइम से इंसान आता है, अपना काम करके आता है, हर काम कर संभाल लेता अपना जाके। 4 घंटा का महाराज जी का सत्संग है, तो यहाँ वो अमृत बरसता है गुरु महाराज की शरण में। जो मेरा बहन भाई ये कहता है आके भाई तुम्हारा सत्संग में ऐसी क्या खासियत है, मैंने उसको एक बार ये कहा, भाई तू एक बार अंदर जाकर वहाँ जाकर अपना शीश निवा कर देख, आपको वहीं पता लगेगा कि ये परम पूजनीय चमत्कारी संत श्री चंद्र भान जी महाराज ये चमत्कारी संत है। मैं जी हर शनिवार आता हूँ, बिल्कुल आनंद हो जाती जी काया।